के ही कारण आगमन तुम्हारा। कैसे आए हो आप? के ही कारण बताया कि ये जो राम हैं और लक्ष्मण, इनको लेने के लिए हम आए हैं। अनुज समेत देहो रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति को महिलानी। आपसे कह दिया जाए, जो आप रोज नाम जपते हो, स्मरण करते हैं ना, हम लोग चलते फिरते उठते बैठते, और अगर वो आपसे कोई मांग ले तो आप जी पाओगे? जिनकी आदत पड़ गई है माता जी को नहला के खाना खाने की, या मंदिर जाने की, या रोज पूजा करने की, या रोज आरती करने की, और एक भी दिन अगर नहीं होता है तो उनको लगता है जैसे आज कुछ हमने किया ही नहीं, आज कुछ खाली खाली सा लग रहा है। और जिसका बेटा हो स्वयं साक्षात परब्रह्म राम, राम जैसा पुत्र हो, अपना कलयुगी बेटा होता है, मारता भी है, डांटता भी है, उसके ऊपर जीवन पर जरा सा भी अगर संकट के बादल आ जाते हैं, परेशानी आती है, तो माता पिता विचलित हो जाते हैं। कल्पना करो जिसका राम जैसा बेटा हो और उससे कोई मांग ले। जब हम लोग नाम तक नहीं देना चाहते हैं, राम का नाम, कि हम तुमसे कह दें कि भैया ये पैसा ले लो और कल से तुम नाम जपन जो करते हो उसको करना बंद कर दो, क्या संभव है? नहीं दे पाओगे आप। यही कहोगे सब कुछ छूट जाए, लेकिन ये हमारा जो राम राम रटते हैं ये ना छूटे। और जिसका पुत्र राम हो और मांग दे, हृदय कंप, कांप गया हृदय, मुख की जो लालिमा थी वो गायब हो गई, पीला पड़ गया मुख, सूख गया, कंठ अवरुद्ध होने लगा, मानो किसी ने राम नहीं मांगा, प्राण मांगे हैं। सुनी राजा अति अप्रिय होता, अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी। रोने लगे। कौन रोता है? जीव, जीव रोता है। और जो जीव परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है वो फिर कभी नहीं रोता है। जिसको भगवान मिल गए हैं वो एक जगह भगवान को नहीं देखता है, वो तो उठते चलते सोते जगते जो भी दिखता है आंखों से। क्योंकि जब भगवान ने सृष्टि को बनाया तो मेकर भी स्वयं थे, मटेरियल भी स्वयं थे, बनने वाले भी वही, बनाने वाले भी वही। जो आंखों से दिखाई दे रहे वो भी वही है, जो नहीं दिखाई दे रहे वो भी वही है। बस जो दिख रहा है उसके ऊपर माया का आवरण है। कैसे? ये संसार, शीशा देखा होगा, सबके घर में शीशा है, और एक दो शीशा नहीं, बड़े बड़े लंबे लंबे शीशा लगे हैं, किचन से लेके बाथरूम तक। और हम लोग शीशे में अपना मुख देखते हैं तो हमारे मुख में दांत हैं, नाक है, आंखें हैं, सब दिखाई देती हैं, शीशे में दिखती हैं ना। लेकिन शीशे के अंदर होती हैं क्या? होती हैं। जबकि बिंदी अगर लगाए होगे तो सटीक दिखाई देगी कि जैसे बिंदी लगी, लेकिन शीशा के अंदर देखो बिंदी तो दिखाई देगी? नहीं दिखेगी ना। बस संसार की स्थिति यही है, भासता है, भासता पल पल समाप्त हो रहा है। इसीलिए विवेकानंद ने इसे शून्य कहा, जीरो कहा इस संसार को। इसमें कुछ है नहीं। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। ये संसार क्या है? दुखालयम,
और यहाँ दुखालय में आकर के सुख ढूंढ रहे हैं, यहाँ सुख मिल जाए। पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेंगी ना, कुछ समोसा मिलेंगे, लेकिन भोजनालय में समोसा मिल जाएगा। लेकिन इस मृत्यु लोक में आकर के और सुख की चाहना रखना या कामना रखना, जब संसारो ही दुखालयम सस्वद, तो इस दुखालय में आकर के सुख ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, है ही नहीं। सुख है भगवान के पाइन में। अगर सुख मिलेगा कहीं संसार में तो केवल भगवान के चरणों में मिलेगा, इसके सिवा इस संसार में कहीं सुख नहीं है। बचपन में सोचते रहे शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बड़ा सुखी हो जाएंगे, पत्नी मिलेगी, आहा हा। लेकिन पत्नी देवी मिल गई, 3 साल बाद पूछो कितना सुखी हुए थे भैया, तो कहते सुखी नहीं हुए थे, इससे बढ़िया अगर सीताराम। संसारो ही दुखालयम सस्वद। इस दुखालय में केवल सुख अगर मिलेगा तो भगवान की सन्निकटता में ही मिलेगा, उनके आवरण में रहने पर ही मिलेगा। चौथे पन पायो सुत चारी। आहा, मुनि से कहां उतार के ले आए? विप्र बचन नहीं कहे हो बिचारी। मांग दिया ना, तो पहले मुनि थे, अब क्या बना दिया? विप्र, ब्राह्मण। मांगने से मान घट जाता है। कभी मत याचना करो किसी से, और यहां तक भगवान से भी न मांगो कभी कुछ भी। उन्हें खुद पता है हमें क्या देना है इसे और क्या लेना है।